हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? अप टू विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स हमने विटामिन्स तक पढ़ लिए थे। क्या पढ़ा था? विटामिन्स क्या होते हैं? हमारी आईज के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और हमारे क्या बोलते हैं, टीथ के लिए भी अच्छे होते हैं, बोन्स के लिए भी, और हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, और हमारी मसल्स के लिए भी। और हमारे पास दो टाइप के विटामिन्स होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में हमने पढ़े थे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल में आपके पास क्या है? विटामिन विटामिन बी 2, योर बी 3 एंड योर बी 12 एंड बी 6। ये आपके क्या है? वाटर सॉल्युबल है। फॉलिक एसिड्स और ये विटामिन सी आर नॉट प्रेजेंट इन दिस वाटर सॉल्युबल में। अब हम आपके पढ़ेंगे विटामिन्स की विटामिन ए है, जो विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाता है, और क्या बोलते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, किस किस चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए अगर हम कैरेट, मिल्क और बटर ये खाते हैं तो हमें विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं। विटामिन ए हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारी गुड आई साइट के लिए, और हमारे पास हेल्दी स्किन और हमारे हेयर के लिए। इस अगर इसकी हमारे अंदर कमी हो जाएगी तो हमें कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिम दिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी 1 की, जिसको हम थायमाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या खाते हैं? पोटैटो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। और ये हमारी किस लिए है? ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी डाइजेस्टिव का जो फंक्शन है वो इस विटामिन की वजह से होता है, और हमारे जो भी हार्ट का फंक्शन, नर्व्स का और मसल्स का, सब इस विटामिन पे डिपेंड करता है। अगर इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं? बहुत वीक हो जाते हैं, और हमारे अंदर बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है काम करने के लिए। तो इससे, इस डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है? बेरी बेरी। और विटामिन ए से क्या होता है डेफिशिएंसी से? नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी क्या है? जो भी आपने देखा था कोरोना टाइम में विटामिन सी के बोल रहे थे, इससे क्या होता है? हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है। तो इससे क्या होता है? हम इजीली जो डिजीज़ होती है उनसे फाइट कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी में जल्दी से नहीं आती है। तो इसलिए विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन सी हमें कहाँ से आती है? जो भी जैसे लेमन, खट्टी चीज़ें होती हैं, आंवला, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज हो गया, तो जो भी चीज़ें हैं उनसे क्या है? हमें विटामिन सी प्रोवाइड होता है। आंवला हो गया आपका, सिट्रस फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, दिस गिव अस विटामिन सी। और हमारे विटामिन सी से हमारे जो गम्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, हमारे टीथ हेल्दी रहते हैं। और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी हम क्या, कौन सी डिजीज़ हो जाती है? हमें स्कर्वी हो जाती है, और हमारे गम से ब्लड आने लग जाता है, और हमारे जो टीथ हैं वो लूज होने लग जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी हमें कौन से सोर्सेज से प्रोवाइड होता है? मिल्क, फिश, बटर से। ठीक है, ये हमारे किस फंक्शन में काम आता है? जो भी हमारे बोन्स हैं और टीथ है, उससे हम उसके फंक्शन में काम आता है। और विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा कब प्रोवाइड होती है? जब हम सनलाइट के पास, मतलब धूप में जाके बैठते हैं, तो हमें विटामिन डी मिलती है। इस डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाता है? अब छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये दिक्कत होती है। बैंडिंग क्या, उनके लेग्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटी एज में जब वो छोटे होते हैं तो उनके जो लेग्स हैं वो बेंड हो जाते हैं। तो इस वाली डिजीज़ को, जो डेफिशिएंसी है जो विटामिन डी की वजह से होती है, उसे हम बोलते हैं रिकेट। ओके, और इससे क्या होता है? जब छोटा बच्चा होता है तो उसके बैंडिंग ऑफ लेग भी होते हैं, तो उसकी वजह से उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही गंदे आते हैं, उनकी बनावट इतनी अच्छी नहीं होती है, पुअर टीथ फॉर्मेशन होता है। किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से। आई होप सबको समझ आ गया होगा विटामिन डी तक क्या है, कैसे है, कौन सी डेफिशिएंसी अकर होती है। विटामिन सी से हमारी स्कर्वी होती है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई से क्या है? हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं,
हमारे हार्ट में तो मैंगो मिल्क क्या है, फूड रिसोर्सेस है विटामिन ई के। और विटामिन के क्या है, हम जो भी कैशियो, आपके काजू और टोमेटो और ब्रोकली, ब्रोकली क्या होती है, एक टाइप की गोभी होती है जो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है किसके लिए, विटामिन के लिए। और इससे कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, हैमरेज हो जाता है। आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज, तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है। आई होप आपको सारे विटामिन का समझ आ गया क्या फूड रिसोर्सेज है और आपके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या डेफिशिएंसी है। ओके, नाउ वी मूव टू योर विटामिन, जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन से आपके B2 है, जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लाविन। इससे क्या होता है, हमारी इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारी स्लो ग्रोथ होती है। और B3 से क्या होता है, एक डिजीज़ हो जाती है, इसका नेम क्या है, नाइसिन। एक डिजीज़ हो जाती है, इसे बोलते हैं पैलग्रा। पैलग्रा क्या है, एक टाइप की ऐसी डिजीज़ है जो हमारी बॉडी में रैशेज हो जाते हैं रेड रेड कलर के स्किन के अंदर, और ये पूरी स्किन में धीरे धीरे फैल जाते हैं। तो इसको हमें डायग्नोस करने के लिए एक यूरिन टेस्ट किया जाता है हमारी बॉडी का, जिससे पता चलता है कि ये है या नहीं है, कंफर्मेशन के लिए। अब हम B12 की बात करते हैं। B12 क्या है, अब आपके पास B12 की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है, एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। कौन सी डिजीज हो जाती है, एनीमिया। आई होप सबको समझ आ गया होगा कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। अब हम आगे चलते हैं। आई होप सबको पता चल गया होगा, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन B1 से बेरी हो गया, विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D से आपका रिकेट्स, विटामिन E से हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, विटामिन K से हैमरेज होता है, विटामिन B2 से स्लो ग्रोथ होती है, विटामिन B3 पैलग्रा, B12 से आपका एनीमिया हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं आपके मिनरल्स की। हमने विटामिन सारे डिस्कस कर लिए, अब आपका जो 5th न्यूट्रिएंट है, विटामिन एंड मिनरल्स। और मिनरल्स, आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। मैंने बहुत ही इजियर वे में आप लोग को समझाया है, समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स किस लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, इसके लिए ज़रूरी है मिनरल्स। और आप एक किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए। और आपका किसके लिए, नीडेड टू बिल्ड योर बोन्स एंड टीथ। आपके किसके लिए, बोन्स और टीथ के फॉर्मे, और एक आपका आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड के लिए। और किसके फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग किसका, थायराइड ग्लैंड का, ग्लैंड एंड योर मसल्स। इसके लिए क्या है, आपके मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनरल्स में आपके पास क्या है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, आयरन है, ये सारे क्या है, आपके मिनरल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपके पास 2 टाइप्स के मिनरल्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स। दो टाइप्स के मिनरल्स हैं। पहला मिनरल कौन सा है आपका, एक आता है माइक्रो मिनरल। माइक्रो मिनरल आपका जो लार्ज अमाउंट में चाहिए आपकी बॉडी को, जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये आपको क्या लार्ज अमाउंट में चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल क्या है आपका, जो आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए।
आई होप सबको समझ आओगा कि मिनरल्स का क्या फंक्शन है। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए बॉडी की, स्पेशली योर मसल्स एंड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है? जो आपका नेक में होता है, ठीक है। और किस लिए? बोन्स को बिल्डअप करने के लिए, और टीथ को, और ब्लड के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड आपकी बॉडी में। दो टाइप्स के मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स जो लार्ज अमाउंट में होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड योर ट्रेस मिनरल विच अकर इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज योर आयरन, कॉपर एंड योर जिंक। ये आपका हो गया मिनरल्स का। हमारी बॉडी में हमें स्मॉल अमाउंट्स मिनरल नीडेड होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स नीडेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा मिनरल्स का क्या है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स में कैल्शियम की। कैल्शियम क्या है? आपके जो भी नीडेड टू मेक योर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम क्या है? आपका लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, वो हमें किससे प्रोवाइड होता है? मिल्क से। ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम किससे प्रोवाइड होता है? मिल्क से आपके। तो कैल्शियम के अंदर हमारी बोन्स बनती हैं और टीथ। और अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएंगी तो हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी? वीक। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। क्या करता है? फॉर्मेशन करता है आपके बोन्स की और टीथ की, सेम ऐसे ही कैल्शियम की तरह। अब हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन क्या है? अगर हमारे अंदर आयोडीन क्या करता है? पूरी प्रॉपर ग्रोथ करता है आपके थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? नेक पे। और इसके लिए आपको आयोडाइज सॉल्ट जो आप डेली बेसिस पे खाते हैं, और एक सी फूड, अगर आप चाहते हैं आपके अंदर आयोडीन अच्छा रहे क्वांटिटी में, तो उसके लिए आपको क्या? आयोडाइज सॉल्ट जो आपका NaCl है वो अच्छे से खाना चाहिए, और सी फूड। इससे क्या होगा? आपको ये डेफिशिएंसी नहीं होगी। आयोडीन की कमी से जो होती है उसे कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। जो नेक में अकर होती है, आपकी जो नेक है वो स्वेल हो जाती है, सूज जाती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं आयरन की। आयरन भी क्या एक टाइप ऑफ मिनरल है। ये क्या करती है? ये हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी को बनाती है, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है RB सेल्स में, ठीक है। आयरन की वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन आपका बनता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल में, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और लंग्स तक ले जाता है, लंग्स से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। तो ये काम होता है आपका आयरन का। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन आपको कौन सी डिजीज हो जाती है? एनीमिया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैल्शियम की कमी से आपके वीक बोन हो जाते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको ग्वाइटर हो जाता है, आयरन से आपको एनीमिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑफ कंपोनेंट्स, वाटर एंड रफेज। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा विटामिन एंड मिनरल्स, और किस विटामिन से कौन सी डिजीज हो जाती है, किसकी डेफिशिएंसी से। और हम आपके टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद हम टेस्ट की बात करेंगे जो भी न्यूट्रिएंट्स के लिए किए जाते हैं। पहले आपका है वाटर एंड रफेज। ये आपके जो 7 कंपोनेंट है उनमें से ज़रूरी है। 7 कंपोनेंट के 2 कंपोनेंट है, एक है आपका वाटर, एक है आपका रफेज। ये बहुत अननेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, वाटर एंड रफेज। तो वाटर का क्या है? हमारी बॉडी में कितना % वाटर चाहिए? हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को बिल्डअप होने के लिए 70% ऑफ वाटर टू बिल्ड अप आवर बॉडी। 70% ऑफ वाटर चाहिए हमें।
वाटर का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर? ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस जो भी हम खाते हैं इनसाइड द बॉडी। और जो भी वेस्ट मैटर होता है उससे हमें छुटकारा दिलवाता है। टू रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करता है। और क्या करता है? रेगुलेट्स द टेम्परेचर, रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करता है? अगर आप बिल्कुल बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, तो आपकी बॉडी क्या है? पसीना आ जाता है, स्वेट हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद अगर आप जैसे अंदर आ रहे हो तो उसमें क्या है? आपकी बॉडी वेपोरेट थोड़ा कम होने लग जाती है, तो उससे क्या है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? लो हो जाता है, तो आपकी बॉडी कूल हो जाती है। तो ऐसे ही वाटर आपका रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्या है? जो भी केमिकल रिएक्शन है, वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी। किसकी वजह से? वाटर से। जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है और एक्सक्रीशन है, ये सारे जो भी प्रोसेस हैं ये हमारे वाटर की वजह से टेक प्लेस करते हैं। ये आपके वाटर का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमें डेली 2 से 3 लीटर वाटर पीना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट मैटर होता है, वेस्ट मैटर तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं फेसेस। हम अच्छे से खाना खा लेते हैं तो कुछ वेस्ट मैटर बच जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उस वेस्ट मैटर को बोलते हैं फेसेस। फिर कुछ टाइम पे क्या होता है? हम वाटर भी पीते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको रिमूव करना। तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्या क्रिएट कर देता है? कॉन्स्टिपेशन। क्या क्रिएट कर देता है? कॉन्स्टिपेशन। फेसेस का जब डिस्चार्ज नहीं होता तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वेस्ट मैटर जो remain in our body, that is feces, and that is not discharged and occurring the constipation. I hope you understand. Now moves to your roughage. Water, हमें सिर्फ पानी पीने से ही, हम जो भी लिक्विड चीज़ खा रहे हैं उसी से ही सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है, हम जो खाना खाते हैं उससे भी हमें वाटर प्रोवाइड होता है, जो भी लिक्विड बेस्ड चीज़ें होती हैं। पानी पीने से ही सिर्फ हमारे अंदर लिक्विडिटी नहीं आती है, हम अगर कोई फाइबर वाली चीज़ें खा रहे हैं, वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रफेज। रफेज क्या है? रफेज है आपके पास एक फाइब्रस मैटर है, विच इज नॉट डाइजेस्टेबल। जो डाइजेस्ट नहीं होता, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है? इनडाइजेस्टेबल। बल कार्बोहाइड्रेट है
जिसको हम कहते हैं सेलुलोज, सेलुलोज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। रफेज क्या है? एक ऐसा फाइब्रस मैटर है जो कभी डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर, पर इसका होना हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। नॉट प्रोवाइड, ये कोई भी न्यूट्रिशन और कोई भी फूड वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी के अंदर। रफेज नॉट प्रोवाइड any type of nutrition and no food value। हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड रफेज दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फूड क्या होता है आपके पास, ये रफेज इनडाइजेस्टेबल होता है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी फूड वैल्यू नहीं होती इसकी, पर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसको हम एक और चीज़ कहते हैं रफेज एंड डाइटरी फाइबर। ये हम जो भी ग्रीन चीज़ खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उससे हमें प्रोवाइड होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। और ये क्या करता है, सबसे एक चीज़ इसका फंक्शन क्या है, ये जो आपकी बॉडी के अंदर फेसेस हो जाता है, वेस्ट मैटर जो रिमूव नहीं होता है, उसको इंटेस्टाइन में ले जाता है और वहाँ से हेल्प करता है कि हम इजीली प्रिवेंट कर पाए कॉन्स्टिपेशन से। इसका ये क्या है मेन फंक्शन, जो भी आपका वेस्ट मैटर बच जाता है, मैंने बताया था कि उस वाटर वाले केस में कि जो भी आपका वेस्ट मैटर डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, उसको बोलते हैं फेसेस। तो ये क्या करता है, उस चीज़ उसको इंटेस्टाइन की साइड ले जाता है और उस वहाँ से क्या है, हम इजीली अपने कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर पाते हैं। और ये हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई होप आपको रफेज समझ आ गया होगा क्या होता है। नाउ मूव टू योर लास्ट टॉपिक, दैट इज योर बैलेंस डाइट। आई होप सबको समझ आ गया होगा वाटर, रफेज एंड द विटामिन एंड मिनरल्स। योर लास्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, एक हेल्दी पर्सन के लिए एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट क्या है, ऐसी डाइट जिसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स भी हो, और ये भी नेसेसरी है कि उसके अंदर वाटर और रफेज भी होना चाहिए। तो वो डाइट क्या कहलाती है आपके पास, बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसके अंदर आपके पास क्या हो, स्पेसिफिक अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन in certain amount. This diet is called balanced diet. At it, water and roughage is also necessary. Also necessary for balanced diet. Okay, I hope you understand all the session, what we study in today's session.
let me recall. We study in the about the vitamins and the food resources and the deficiency of vitamins and your minerals and your, for example, your calcium, phosphorus, these are minerals, and due to deficiency of calcium what disease is occur. In this session we studies, and then water and roughage. All these topics we cover in this session, and your balanced diet. I hope everyone should be understand all the topics. Okay, I hope you like my session. Thank you so much everyone. Please share and subscribe my channel. Okay, take care. Bye.